बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसा कि आप तारुफ़ी वीडियो में ये सुन चुके हैं कि कंक्रीट के या नॉर्मल मकान, फ्री मकान हम देना चाहते हैं, तो वो एक सिस्टम, एक फार्मूला बना रहे हैं जिसमें आप सब लोगों ने शामिल होना है और इस नए फार्मूला से मकान हासिल करना है। तो उसकी मज़ीद तफसील के लिए इस पे बात करते हैं। होगा यूँ कि जो लोग इसमें इंटरेस्टेड हैं, मकान लेना चाहते हैं और वो बिल्कुल फ्री मकान लेना चाहते हैं, फ्री में ये बात क्लियर कर दूं कि आपसे 10 रुपये भी नहीं लिए जाएंगे, मेंबरशिप फॉर्म पुर करने के भी पैसे नहीं होंगे, किसी तरह भी आपसे हमने डायरेक्ट 1 रुपया भी नहीं लेने। अब अगर इसको तरीक़ाकार क्या होगा वो मैं इसलिए बताना चाहता हूँ ताकि आपको एतमाद करने में सहूलत रहे। अब अगर आप इसमें शामिल होते हैं, आपने सिर्फ मेंबरशिप फॉर्म पुर करना है ताकि हमें पता चल जाए कि किस इलाके से कितने लोग मकान लेना चाहते हैं, यानी डिमांड क्या है। उसके बाद जैसा कि बताया है कि आपने एक बैंक, वो बैंक जिसका हम बताएंगे आपको, उस बैंक में आपने अपना अकाउंट खोलना है। याद रखिए, ये अकाउंट आपका अपना है। आपने जो रकम जमा करवानी है वो अपने अकाउंट में करवानी है। फ़र्ज़ किया आप मकान ले रहे हैं जो 24 लाख का है, उसकी 20 साल की किस्तें बना लें, वो 10,000 रुपये महीना किस्त बनती है। आप उसको हर माह अपने अकाउंट में 10,000 रुपया जमा करवाएंगे। याद रखिए, ये पैसे आपके अपने अकाउंट में जमा हो रहे हैं, आप हमारे अकाउंट में या किसी और अकाउंट में जमा नहीं कर रहे। आपने 10,000 रुपया अपने अकाउंट में रखा, दूसरी तरफ आपको बैंक ने एक कार्ड दे दिया, डेबिट कार्ड। आप उसको कार्ड को लेके जाएं और दुकानदारों से जनरल स्टोर पे या कपड़े वाली दुकान पे या जहां आपको घर की चीज़ की ज़रूरत है वहां जाएं और उस कार्ड के ज़रिए अपने घर की चीज़ें ख़रीद लें। आप बेशक 10,000 रुपया ख़र्च कर दें, हमें इस पर कोई एतराज़ नहीं है। हमारी तरफ से ये ऑफ़र है कि वो पैसे आप ख़र्च करें अपने घर के लिए, अपनी ज़रूरत की चीज़ें ख़रीदने में, लेकिन हम आपको रसीद देंगे कि आपकी पहली किस्त वसूल हो गई। गोया हम ये तस्लीम कर रहे हैं कि आपकी वो रकम हमें मिल गई, हालांकि आपने हमें कुछ नहीं दिया। आपको रसीद मिल गई कि एक किस्त दे दी गई। आपने चीज़ें अपने घर की ख़रीदी हैं, लिहाजा आपके पैसे आपके पास हैं। ये वही ख़रीदारी है जो आप हर महीने करते हैं। और एक गरीब से गरीब फैमिली भी अपने बच्चों के लिए, अपने घर के लिए महीने का कम से कम 10,000 का राशन वो ख़रीदते हैं। हाँ, ये ज़रूर है कि वो 10,000 रुपया इकट्ठा ख़र्च नहीं करते। हम भी आप पे ऊपर कोई शर्त नहीं रखते कि आपने यकदम यकमुश्त पैसे जमा करवाने हैं। नहीं, एक मज़दूर ने दिहाड़ी लगाई, उसने 500 रुपया कमाया या 1,000 रुपया कमाया, वो शाम को बैंक में जमा करवा दे। शाम में बैंक में नहीं जाने की ज़रूरत। आजकल ये बहुत सी सर्विसेज अवेलेबल हैं, जैसे इजी पैसा है। आप उनके पास जाएंगे, उनको कहेंगे कि ये 500 रुपया मेरे अकाउंट में जमा कर दे, बैंक वाले अकाउंट में, वो आपके अकाउंट में जमा कर देंगे। उधर आपके अकाउंट में पैसे गए, उधर आप दुकान पे जाके अपने घर की ज़रूरत की चीज़ें ख़रीदें और घर चले जाएं। अब अगर वो 500 रुपये डायरेक्ट आप ख़रीद के घर ले जाएं, उससे चीज़ ख़रीद के घर ले जाएं, तो वो कहीं भी काउंट नहीं होंगे। लेकिन अगर आप इस तरह सर्कल में लेके आएंगे
तो आपको 500 रुपये उधर बैंक में या किस्त में जमा तस्वर किए जाएंगे। आपने एक महीना में 1000, 2000, 500 रुपया किसी तरह भी जमा करते करते 10,000 पूरा करना है। जब वो 10,000 रुपया जमा हो गया, लेकिन ये याद रखें कि 10,000 रुपया इकट्ठा नहीं करने की ज़रूरत, जमा करवाएं, खर्च कर दें। लेकिन एक महीने में आपने 10,000 रुपये जमा करके ख़र्च करने हैं, तो हम दूसरे महीने में भी आपको वही रसीद दे देंगे कि जनाब आपने दूसरी किस्त भी जमा करवा दी। अब आप गौर करेंगे कि इस सारे प्रोसीजर में पहले महीने में भी दूसरे महीने में भी आपने हमें कुछ नहीं दिया, लेकिन हमने आपको 2 किस्तों की वसूली की रसीद दे दी। अब ये सिलसिला चलता रहना चाहिए। 1 साल बाद आप 12 किस्तें जमा करवा चुके हैं, यानी 12 किस्तों की रसीद आपको मिल चुकी है। हकीकत में आपने हमें कुछ नहीं दिया। अगले महीने फिर अगले साल फिर शुरू कर दें। आपने 2 साल में जो 24 किस्तें के पैसे जमा करवा के ख़र्च किए हैं, उसकी रसीदें आपके पास पहुंच गई। गोया आपने 2 साल की किस्तें जमा करवा दी। अब ये सिलसिला चलता रहना चाहिए। हम आपको 6 माह बाद मकान बना के देना शुरू कर देंगे, और हो सकता है आपका नंबर 1 साल बाद आए, 2 साल बाद आए, 3 साल बाद आए, क्योंकि मकान हम बनाना चाहते हैं 1 करोड़ मकान। लेकिन आपकी रजिस्ट्रेशन हो गई और आपका सिलसिला शुरू है। दूसरी तरफ अगर कोई बंदा ये कहता है कि जी मैं तो 10 मरले का मकान लेना चाहता हूँ, तो 10 मरले का मकान पहले 5 मरले वाले की किस्त 10,000 रुपये थी, अब उसकी 20,000 हो जाएगी। अब उसने 20,000 रुपये इसी तरह खर्च करना है और आगे चलना है। एक बंदा कहते हैं नहीं मुझे 1 कनाल का चाहिए। ये अलग बात है कि 10 मरले वाला कौन लेगा, उसकी कुछ शराइत हैं, और 1 कनाल वाला कौन लेगा, उसकी भी शराइत है, उसकी कैटेगरी है। मगर वो जो 1 कनाल वाला ले रहा है वो 50,000 रुपये जमा करवाएगा और इसी तरह खर्च करेगा। अब यहाँ थोड़ा सी एक पॉइंट नोट कर लें। एक बंदे ने 50,000 जमा किया और उसने महीने में खर्च करना है। फ़र्ज़ किया किसी वजह से वो खर्च नहीं कर सका, उसने 30,000 खर्च कर दिया, 20,000 बच गया। तो अब ज़रा गौर फरमाएं कि ये रकम आप हमें दे रहे हैं अपने मकान की किस्त की, और हम इसकी रसीद भी दे रहे हैं आपको, लेकिन हमने आपको ऑफ़र किया है कि आप इसको अपने घर के लिए ख़र्च कर सकते हैं। अब अगर उसने 30,000 खर्च किया है तो 20,000 बच गया है, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये 20,000 रुपये उसकी ज़रूरत से ज़्यादा है। जब ये उसकी ज़रूरत से ज़्यादा है तो फिर हम ये रकम विथड्रा कर सकते हैं। ये आपके पैसे जो हमारे लिए थे वो हमारे अकाउंट में ट्रांसफ़र हो जाएंगे महीने के आखिर में। ये क्या हुआ, ये रकम 50,000 रुपया आपने हमें दी है कि जी ये एक हमारी किस्त है मकान की। हमने ऑफ़र किया है कि आप इसमें से खर्च कर सकते हैं, जितना मर्ज़ी खर्च कर दें, सारे खर्च कर लें। आपने खर्च करते हुए 30,000 खर्च किया, 20,000 बचा दिया, ये साबित कर दिया कि ये 20,000 आपकी ज़रूरत से ज़्यादा है। तो पहले भी 50,000 भी हमारे ही थे, तो ये फिर 20,000 भी हमारे हैं। यकीनी बात है कि अगले महीने में आप 50,000 का 50,000 ही खर्च करेंगे, ये 20,000 बचने नहीं देंगे। तो हम इसमें खुश हैं, हमें कोई इतराज़ नहीं, हम आपको रसीद देते जाएंगे। हाँ, अगर कोई बंदा 2 कनाल वाला मकान लेना चाहे तो वो लग्जरी में आ जाएगा, तो फिर उसे 2 लाख रुपया महीने का जमा करवाना होगा और ख़र्च करना होगा। उसमें भी ज़ाहिर है जो खर्च नहीं होगा, रकम जो खर्च नहीं होगी वो बहक़्स सहर ज़ब्त हो जाएगी, वसूल कर ली जाएगी। लिहाजा उसको 2 लाख रुपया हर महीना खर्च करना होगा, तो उसको ये मकान मिल सकेगा। अब ज़रा थोड़ा सा मैं क्लियर करता चलूँ कि कुछ लोग हमारे, ये कोई भी हो सकता है, कुछ लोग रज़ाकाराना तौर पर हमारे साथ शामिल होंगे
कि ठीक है जी, जिस वक्त तक प्रोजेक्ट प्रॉपर चलता नहीं है हम आपके साथ हैं और कोई ज़िम्मेदारी या तो दें, हम करते हैं। उन लोगों को पहले मरले में हर शहर में 500 मकान बनाएंगे जो पहले से मौजूद कॉलोनियों में प्लाट लेके बनाएंगे। तो ये उन लोगों को फ्री दिए जाएंगे जो 6 महीने तक हमारे साथ रज़ाकाराना तौर पर काम कर रहे होंगे। उसके बाद तकरीबन 2 साल बाद इंशाअल्लाह हम अपनी कॉलोनियाँ बनाएंगे हर शहर में, और वो कॉलोनी बिल्कुल जदीद तकाज़ों के मुताबिक नई टेक्नोलॉजीज़ के साथ काबिल दीद और काबिल मिसाल और काबिल तकलीद कॉलोनी होगी इंशाअल्लाह। ये सारा काम हम आपके लिए फ़्री कर रहे हैं। आपके जहन में ये सवाल तो आएगा कि ये पैसे कहाँ हैं, कहाँ से आएंगे। तो आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि आपने जो रकम जमा करवाई थी या ख़र्च की थी वो हमारे सिस्टम में दाखिल हो गई। ये हमारा एक ऐसा फार्मूला है जो कुछ लिए बगैर आपको बहुत कुछ देने के लिए तैयार है, और आप इतना हैरान होंगे कि ये इतना कुछ कैसे दे सकते हैं। तो ये हमारे फार्मूले का कमाल होगा। फार्मूले का नाम है सहर, सोबर इकनॉमिक एंड हाउसिंग रेवोल्यूशन। ये पाकिस्तान की में छाई माशी अंधेरी रात में सुबह की नवीद होगा, और इंशाअल्लाह आपसे कुछ लिए बग़ैर ये सब कुछ आपको देंगे, क्योंकि ये मकान जो बनेंगे पैसे जो सिस्टम में आ चुके हैं उस सिस्टम से पैसे खर्च होके तो ये आपके मकान बनेंगे इंशाअल्लाह। आप पूरे एतमाद के साथ इसमें शामिल हों, फार्म पुर करें। हम आपसे कुछ नहीं ले रहे, सिर्फ हम चाह रहे हैं हमें मालूम हो कि कितनी डिमांड है और किस शहर से कितनी डिमांड है। ज़ाहिर है जिधर डिमांड ज़्यादा होगी उधर जल्दी काम शुरू करेंगे। तो आपका तावन भी होना चाहिए, और आप अपने दोस्तों को पॉजिटिवली इस मैसेज को आगे बढ़ा के उनको भी शामिल करें, और किसी मनफी प्रोपेगेंडे में नहीं आना, क्योंकि हम आपसे कुछ नहीं ले रहे। अस्सलाम वालेकुम।